का इंतकाल हो गया। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे साथ होशियारी मत करना। मुझे जानते नहीं। रुको, संभाल लो मेरा, संभाल लो। बल्कि हाथ छोड़ के तुम्हारे वीडियोस तुम्हें वापस करके जाएगा और तुम्हारे सामने अपना सारा का सारा डेटा भी डिलीट करके जाएगा। ये क्या कर दिया? इसे कुछ होगा तो नहीं? ये क्या मजाक है? तुम इसी काबिल हो। तुम्हारी औकात पैसे की नहीं, कचरे की है। क्या हुआ है? रो क्यों नहीं है? जहां वो कह रहा है उसे उसी जगह बुलाओ। बुला लो और वो तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। खून ज्यादा बहने की वजह से वो नहीं बच पाया। हनान का लालच आखिरकार ही उसकी जान लेने वाला है और हनान रूमी को परेशान कर रहा होता है और उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि उसे 5 लाख रुपए की रकम चाहिए, लेकिन रूमी के पास तो 1 रुपया भी नहीं होता। इसीलिए वो शीबा के पास जाती है और जाकर उसे सारी हकीकत बताती है। शीबा को हनान पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो हनान से बदला लेना चाहती है। इसीलिए वो रूमी से यही बात करती है, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और जहां तुम्हें हनान बताए तुमने वहां पर जाना है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूं कि हनान तुम्हारी सारी तस्वीरें भी डिलीट करेगा और आज के बाद तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। और जैसे ही रूमी हनान से उसकी बताई हुई जगह पर मिलने जाएगी तो हनान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसको यही लग रहा होगा कि रूमी मेरे हाथ आ चुकी है, अब मैं इसे पूरी तरह से लूटूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और रूमी जैसे ही हनान से बात कर रही होती है, इतनी देर में शीबा के भेजे हुए गुंडे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो हनान से हाथापाई करने लग जाते हैं और हनान को रूमी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और शीबा के भेजे हुए गुंडे हनान को बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से उसके सर पर एक गहरी चोट लग जाती है। रूमी और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो हनान को हॉस्पिटल तो मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन हनान का बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है और जैन को भी हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है। और जैसे ही जैन वहाँ पर पहुँचता है तो हनान दुनिया से जा चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो फ़ोन करके फ़ौरी तौर पर अपनी माँ को यही बात बताता है कि हनान इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है, खून बहुत ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। और जैसे ही माजिदा ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी और साथ ही ज़ारा भी खड़ी होगी। जब ज़ारा अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो उससे यही सवाल करती है कि क्या हो गया है, आप क्यों रो रही हैं। तो माजिदा अपनी बेटी को यही बात बताती है कि हनान की मौत हो चुकी है और वो इस दुनिया से जा चुका है।